दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाला समय बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज की टीमें एक बार फिर टी20 क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होने वाली हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य क्रिकेट मैच नहीं होने वाला, बल्कि इसमें जबरदस्त रोमांच, दबाव, आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और आखिरी गेंद तक चलने वाली टक्कर देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे मुकाबले की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों के बीच जब भी मुकाबला होता है, मैदान पर अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। खासकर टी20 क्रिकेट में दोनों टीमों की खेलने की शैली काफी आक्रामक है। भारत की टीम जहां अपनी मजबूत बल्लेबाजी, लाइनअप, शानदार स्पिन गेंदबाजी और बेहतरीन रणनीति के लिए जानी जाती है, वहीं वेस्टइंडीज की टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े बड़े छक्कों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब जब दोनों टीमें टी20 मुकाबले में आमने सामने होंगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार मैदान पर किस टीम का दबदबा देखने को मिलेगा। क्या भारतीय टीम अपने घरेलू माहौल का फायदा उठाकर मुकाबले को अपने नाम करेगी, या फिर वेस्टइंडीज की टीम अपनी आक्रामक क्रिकेट से भारतीय टीम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी। इस मुकाबले में शुरुआत के 6 ओवर यानी पावर प्ले बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टी20 क्रिकेट में पावर प्ले के दौरान बल्लेबाजों के पास ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का मौका होता है, क्योंकि उस समय फील्डिंग पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश होगी कि शुरुआत के ओवरों में तेजी से रन बनाए जाएं और विरोधी टीम पर दबाव बनाया जाए। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो उसकी कोशिश शुरुआत से ही रन रेट को तेज रखने की होगी। शुरुआती कुछ ओवरों में अगर चौके और छक्के आने लगते हैं, तो स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी रहेगा। टी20 क्रिकेट में ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश में शुरुआती विकेट गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर भारत के शुरुआती बल्लेबाज मैदान पर टिक जाते हैं और पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो टीम बड़ा स्कोर बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है, तो उसकी कोशिश भी शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला करने की होगी। कैरेबियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान ही आक्रामक बल्लेबाजी रही है। उनके बल्लेबाज गेंद को हवा में मारने से बिल्कुल नहीं डरते। यही कारण है कि भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही बेहद सटीक गेंदबाजी करनी होगी। नई गेंद के साथ गेंदबाजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी सही लाइन और लेंथ। अगर गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को आसान गेंदें दी, तो उसका परिणाम सीधे बाउंड्री के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन अगर गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर सही लाइन रखी और बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए मजबूर किए, तो विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस मुकाबले में मिडिल ओवर्स भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पावर प्ले खत्म होने के बाद फील्डिंग थोड़ी खुल जाती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही वह समय होता है जब स्पिन गेंदबाज मैच पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम के लिए स्पिन गेंदबाजी बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अगर भारतीय स्पिनर्स बीच के ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं, तो वेस्टइंडीज की रन गति को रोकना आसान हो सकता है। लेकिन अगर कैरेबियाई बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाने में सफल रहे, तो भारतीय टीम के लिए परेशानी बढ़ सकती है। टी20 क्रिकेट में सिर्फ विकेट लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि रन रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार एक गेंदबाज 4 ओवर में सिर्फ कुछ ही रन देता है और विकेट नहीं लेता, फिर भी उसकी गेंदबाजी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे छोर से बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है। इसी तरह इस मुकाबले में फील्डिंग भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। टी20 क्रिकेट में एक कैच, एक रन आउट या बाउंड्री पर बचाया गया एक चौका मैच का रुख बदल सकता है। दोनों टीमों को मैदान पर अपनी फील्डिंग बेहद मजबूत रखनी होगी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां टी20 मैच का असली रोमांच शुरू होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आखिरी 5 ओवरों की। अगर किसी टीम के पास आखिरी 5 ओवर में विकेट बचे हुए हैं, तो स्कोर तेजी से बढ़ सकता है। सिर्फ 30 गेंदों में 60 से 70 रन बनाना भी संभव है। इसलिए डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा दबाव होगा। गेंदबाजों को यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सही बाउंसर का इस्तेमाल करना होगा। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। मान लीजिए किसी टीम ने 15 ओवर में 130 रन बना लिए और उसके पास 7 विकेट बाकी हैं। ऐसे में आखिरी 5 ओवरों में 60 या 70 रन और आ सकते हैं। लेकिन अगर 15 ओवर तक 5 या 6 विकेट गिर चुके हों, तो वही टीम 170 के आसपास भी रुक सकती है।
यानी T20 क्रिकेट में विकेटों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब अगर भारत लक्ष्य का पीछा करता है तो उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी। रन चेज करते समय बल्लेबाजों को पता होता है कि उन्हें कितने रन बनाने हैं और कितने ओवर बाकी हैं। लेकिन इस दबाव में रन रेट बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर लक्ष्य 180 रन का है और पहले 6 ओवर में सिर्फ 35 रन बनते हैं तो बाद के ओवरों में रन रेट बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर पावर प्ले में 55 या 60 रन आ जाते हैं तो बाकी पारी काफी आसानी से संभाली जा सकती है। इसलिए शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ आंकड़े और रणनीति ही मैच नहीं जिताते। कई बार एक खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन पूरा मुकाबला बदल देता है। कोई बल्लेबाज अचानक कुछ ही गेंदों में तेजी से रन बना देता है तो कोई गेंदबाज लगातार विकेट लेकर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर देता है। इसी वजह से इस मुकाबले में किसी एक खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में मैच का हीरो किसी भी समय बदल सकता है। भारत के पास युवा खिलाड़ियों का जोश है। युवा खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके अंदर खुद को साबित करने की भूख होती है। वह हर मौके को अपने पक्ष में बदलना चाहते हैं। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने में मदद करता है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव के बावजूद बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनका कोई बल्लेबाज 15 या 20 गेंदों में तेज रन बना देता है तो मैच का पूरा समीकरण बदल सकता है। इस मुकाबले में कप्तानी भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। T20 क्रिकेट में कप्तान को हर कुछ मिनट में फैसला लेना पड़ता है। कौन सा गेंदबाज कब आएगा, किस बल्लेबाज को किस समय भेजना है, फील्ड कहां लगानी है और दबाव के समय किस खिलाड़ी पर भरोसा करना है। ये सभी फैसले मैच के परिणाम पर सीधा असर डालते हैं। अगर किसी टीम का कप्तान सही समय पर सही फैसला लेता है तो वह मैच को अपनी टीम के पक्ष में कर सकता है। लेकिन एक गलत फैसला भी कई बार पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। टॉस भी मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि T20 क्रिकेट में टॉस जीतना मैच जीतने की गारंटी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है तो कप्तान पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा। वहीं अगर बाद में बल्लेबाजी आसान होने की संभावना हो तो लक्ष्य का पीछा करना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कुछ भी पहले से तय नहीं होता। कागज पर मजबूत टीम मैदान पर हार सकती है और कमजोर मानी जाने वाली टीम शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका सकती है। यही कारण है कि भारत और वेस्टइंडीज का यह T20 मुकाबला देखने के लिए क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित है। भारत को अपने घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। दर्शकों का समर्थन टीम के साथ होगा। स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाज खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहेगी। वेस्टइंडीज की टीम अगर शुरुआत में विकेट बचाकर खेलती है और बाद के ओवरों में तेजी से रन बनाती है तो भारत के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। भारत के गेंदबाजों को विशेष रूप से बड़े हिटर बल्लेबाजों के खिलाफ योजना बनाकर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ऐसे बल्लेबाजों को सिर्फ अच्छी गेंद डालना काफी नहीं होता, बल्कि फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों को एक साथ रणनीति के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकने की कोशिश करेंगे। नई गेंद से अगर विकेट मिलते हैं तो भारत के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए दोनों टीमों की कोशिश होगी कि शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी टीम को ज्यादा नुकसान न करने दिया जाए। मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिडिल ओवरों में देखने को मिल सकता है। अगर भारत ने इस दौरान लगातार विकेट मिल सकती है